हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में जो फर्स्ट वाइब्रेशन आएगा वो आएगा CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जैसे अगर उसमें मिथाइल ग्रुप है तो उसमें दो बैंड आएंगे, एक 2962 पे और एक 2872 पे। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा वेव नंबर वाला जो है वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से आएगा, और जो ये 2872 वाला है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से आएगा। मिथाइलिन ग्रुप की वजह से भी दो बैंड आएंगे, एक 2926 पर और एक 2853 पर। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एसिमेट्रिक वाला और कम फ्रीक्वेंसी है तो सिमेट्रिक वाला। अगर उसमें मिथाइन ग्रुप है यानी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है तो उसमें एक ही CH स्ट्रेचिंग की वजह से बैंड आएगा और वो आएगा 2890 पे और वो वीक आएगा। ये सारे पर सेंटीमीटर में हैं, वेव नंबर हैं। दूसरा जो आता है इसमें बैंड वो आता है CH बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से। मिथाइल की वजह से 2 बैंड आएंगे, एसिमेट्रिक के लिए 1450 पे और सिमेट्रिक के लिए 1375 पे। अगर उसमें CH2 ग्रुप है तो उसमें एक बैंड आएगा और वो 1465 पे आएगा सीजरिंग की वजह से। और जैमिनल डाइमिथाइल के लिए उसमें दो बैंड आएंगे, सिमेट्रिक का आएगा 1380 पे और एसिमेट्रिक का आएगा 1380 पे और सिमेट्रिक का आएगा 1370 पे। अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो उसमें दो बैंड आएंगे, एसिमेट्रिक के लिए 1390 और सिमेट्रिक के लिए 1370। और CH2 रिपीट हो रहे हैं बार बार तो उसके लिए 1 बैंड आएगा। पॉलीमिथाइलिन के लिए 720 पर रॉकिंग की वजह से, ये सारे पर सेंटीमीटर में हैं। और CC स्ट्रेचिंग की वजह से मैनी वीक बैंड्स इन द रीजन 1300 से 800 पर सेंटीमीटर तक, बट दीज आर नॉट यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। उसके बाद है हमारा एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग आएगी 3100 से 3010 के बीच में, ये मीडियम बैंड आएगा। C डबल बॉन्ड C अनकंजुगेटेड अगर है तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो आएगा 1660 से 1620, ये भी मीडियम आएगा। और C डबल बॉन्ड C अगर कंजुगेटेड हो जाती है तो उसकी जो स्ट्रेचिंग की वजह से जो आएगा वो 1640 से 1580 में आएगा, मीडियम आएगा। कंजुगेशन से क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा तो डिक्रीज आएगा इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में। और डबल बॉन्ड CH अगर डबल बॉन्ड CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग 1000 से और 650 के बीच में। अब ये जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाला जो बैंड आएगा ये काफ़ी यूज़फुल है सब्स्टिट्यूशन पैटर्न बताने के लिए। जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो उसमें दो बैंड आएंगे, एक 1000 से 985 के बीच में स्ट्रॉन्ग और दूसरा 920 से और 905 के बीच में। 15 का डिफरेंस पहले वाले में है और 15 का ही डिफरेंस दूसरे वाले के बीच में है, 920 और 905 के बीच में। अगर वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसमें एक ही बैंड आएगा 900 से 880 के बीच में स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। अगर वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ट्रांस आइसोमर है तो उसमें जो है 975 से 960 के बीच में एक मीडियम बैंड आएगा। अगर वो सिस है तो उसमें एक बैंड आएगा नियर टू 690, ये स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। 730 और 675 के बीच में होता है, अप्रोक्सीमेटली ये 690 के पास आएगा। और अगर वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो उस केस में एक मीडियम बैंड आएगा 870 से 790 के बीच में। तो ये सब्स्टिट्यूशन पैटर्न को बताने के लिए हमारा जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग था। फिर हम चलते हैं कि C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज
एज एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू द डबल बॉन्ड, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगेंगे उतना ही सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मोनो में अगर हम बात करें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में 1640 पे, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो 1650 और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो 1670। और सिस और ट्रांस की अगर हम बात करें तो वीक इंटेंसिटी के जो इसमें बैंड आएंगे, सिस में आएगा जो है, ट्रांस में आएगा 1670 पर सेंटीमीटर और सिस में आएगा 1658। अनसिमेट्रिकली डाई सब्स्टिट्यूट अगर है ये तो ही आएंगे। सिमेट्रिक में वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं क्योंकि डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, तो बैंड जो है वो काफ़ी वीक आएंगे, दे कांट बी ऑब्जर्व्ड। देन एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन मेन इसमें 3 एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग 3300 पर सेंटीमीटर स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड सी एच बेंडिंग 630 पर सेंटीमीटर। सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग 2140 से 2100 के बीच में ये मीडियम जो है बैंड आएगा। नॉन टर्मिनल एल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वेरी वीक, क्योंकि नॉन टर्मिनल में डायपोल मोमेंट में चेंज होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ये काफ़ी वीक आएंगे वो 2260 से 2190 के बीच में। उसके बाद आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। पहला है डबल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग 3040 से 3010 के बीच में वेरिएबल रहती है ये सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग। तो ये 4 बैंड यहाँ पे हमारे आने वाले हैं। इनकी एब्सेंस अगर है तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा नहीं होगा। तो इनको हम याद कैसे करेंगे? 1450 से हम स्टार्ट करके और 50-50 ऐड करते जाएंगे, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। 1450 में 50 जोड़ दिए तो 1500, 50 जोड़ दिए तो 1550, लेकिन इसको चेंज करके हमें 80 याद करना है। और 1550 में 50 जोड़ेंगे तो 1600। तो बस एक को चेंज कर देना, अदरवाइज़ 50-50 हमें इंक्रीज करते हुए जाना है। अगर ये बैंड हमारे डिसअपियर हैं तो समझ लो कि इसमें एरोमेटिक जो है कंपाउंड है नहीं। वो डबल बॉन्ड सी एच आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग 900 से 690 के बीच में ये आएंगे। ये भी सब्स्टिट्यूशन पैटर्न बताने में बड़े जो है अहमियत रखते हैं अपनी। जैसे ध्यान से समझना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है अगर तो उसमें 2 बैंड आएंगे, एक 690 पे और दूसरा 750 पे। दोनों ही बैंड क्या आएंगे? स्ट्रॉन्ग। अगर वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, हाँ एक बात और मैं बता दूँ, एम से मोनो सब्स्टिट्यूटेड और एम से मेटा, तो इनमें एम वालों में 2 बैंड आएंगे। ऑर्थो और पैरा में एक एक बैंड आएगा। जिसमें एम आ गया, एम मोनो में भी आता है, एम मेटा में भी आता है, तो उसमें 2 बैंड आएंगे। ऑर्थो और पैरा में एक एक। तो मोनो सब्स्टिट्यूट में 2 बैंड बताए मैंने, 690 750। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में ये 750 ऊपर वाले में भी था, ये नीचे वाले में भी 750 आ गया। 690 वाले को गायब कर दो। मेटा सब्स्टिट्यूटेड अगर है, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो उसमें 2 बैंड आएंगे। तो 690 मोनो में भी था, 690 इसमें मेटा में भी है, क्योंकि इसमें 2 बैंड हैं। मोनो में 750 पे था, इसमें 780 आ जाएगा। और फॉर पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड में 1 बैंड आएगा और वो 830 पे आएगा, स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। बिसाइड्स दीज सेवरल वीक ओवरटोन्स या कम्बिनेशन बैंड्स भी ऑब्जर्व होते हैं 2000 से और 1667 पर सेंटीमीटर की रेंज में। दीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिंग सब्स्टिट्यूशन पैटर्न, कि उसमें कैसा सब्स्टिट्यूशन है उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इनका भी हम यूज़ करते हैं। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स बैंड हैं। OH स्ट्रेचिंग जो 3650 से और 3200 पर सेंटीमीटर के बीच में आएगा,
और दूसरा CO स्ट्रेचिंग 1260 से 1000/सेंटीमीटर के बीच में। इन एडिशन फिनोल आल्सो शो OH बेंडिंग, OH बेंडिंग का आएगा 1360 पे। बट दिस इज नॉट ऑब्जर्व इन एल्कोहल सिंस इट ओवरलैप विद CH बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप का जो CH बेंडिंग का आता है वो आता है 1375 पे और ये 1360 पे, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो वो उसमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो OH स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड होता है, OH स्ट्रेचिंग अगर फ्री स्टेट में है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें नहीं है तो 3650 से और 3600 के बीच में आएगा। ये स्ट्रॉन्ग भी होगा और शार्प भी होगा। OH इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उस केस में ये इसमें डाउनफॉल आ जाता है और ये 3400 से और 3200 के बीच में आएगा। स्ट्रॉन्ग भी होगा लेकिन ब्रॉड हो जाएगा, ब्रॉड, क्योंकि अलग अलग तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि मॉलिक्यूल कितने कंबाइन हुए हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, तो उसकी वजह से ये बैंड जो है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड। OH इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है मतलब विद इन द सेम मोलिक्यूल, तो उसमें 3300 से 3200 के बीच में आएगा और ये शार्प भी होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। जैसे बराबर में दिखा रखा है, अगर मिथाइल सैलिसाइलेट है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें तो 3350 पे आता, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो 3200 पे आएगा। सेकंड है CO स्ट्रेचिंग। ये भी काफ़ी अच्छी जो है याद करने का तरीका इसका इससे हम बता सकते हैं किस तरह का एल्कोहल है। तो इसको हम याद करेंगे टर्शरी एल्कोहल से स्टार्ट करके। सबसे पहले फिनोल प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में लिख देते हैं 1050। अब इसमें 50 ऐड करते चले जाओ, लास्ट में थोड़ी सी करेक्शन करेंगे बस। तो 1050 टर्शरी के लिए, सेकेंडरी में 50 ऐड कर दिए तो 1100, 50 ऐड कर दिए तो 1150, फिर 50 ऐड कर दिए तो 1200 आना था, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करके 1220 हम CO स्ट्रेचिंग याद करेंगे फिनोल के लिए। फिर OH बेंडिंग फॉर फिनोल 1360, ये OH बेंडिंग जो होती है वो इन प्लेन होती है और अल्कोहल में ये बताया जैसे कि CH के साथ ओवरलैप कर जाती है तो ये अपीयर नहीं हो पाएगी वहाँ पे। तो 1360 जो था इसका OH स्ट्रेचिंग का, OH बेंडिंग का, वो CH के साथ ओवरलैप कर जाएगी 1375 पे। जैसे हमने यहाँ पे भी बताया था ऊपर कि दिस is not observed in alcohol since it overlap with CH bending vibration of a methyl group at 1375। तो वही बात वहाँ पे भी लिखी है। फिर ईथर्स, मोस्ट प्रोमिनेंट बैंड ऑफ ईथर इज ड्यू टू COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये आती है हमारे 1300 से 1000 के बीच में। ROR दोनों पार्ट अगर एल्काइल हैं तो सिंगल स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आएगा 1120 पे स्ट्रॉन्ग। अगर एक पार्ट हमारा क्या हो जाए, एराइल एल्काइल ईथर अगर है तो 2 स्ट्रॉन्ग बैंड आएंगे 1250 और 1040 पे। पहले वाला एसिमेट्रिक, दूसरे वाला सिमेट्रिक, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर हम कंजुगेशन करवा दें इसका, मतलब एरोमेटिक की बजाय हम विनाइल ग्रुप अगर जोड़ दें यहाँ पे तो भी 2 बैंड आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट है। 1220 एसिमेट्रिक के लिए और 850 सिमेट्रिक के लिए, लेकिन ये वीक होगा। उसके बाद CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आल्सो अकर इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कोहल। CO स्ट्रेचिंग तो एल्कोहल में भी होगी, ईथर में भी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगी और एस्टर में होगी। तो अगर ईथर को डिस्टिंग्विश करना है एल्कोहल से, तो एल्कोहल में तो OH स्ट्रेचिंग की वजह से जो 3650 से और 3200 का जो बैंड आता है, अगर वो एब्सेंट है तो इसका मतलब वो ईथर हो सकता है। ऐसे ही जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं
जिसमें एस्टर आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, उसमें अगर CO स्ट्रेचिंग वाला जो 1735 से 1680 के बीच में होता है वो भी एब्सेंट है, तो वो हमारा ईथर हो सकता है। क्योंकि अगर ये होंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर तो उसमें स्ट्रॉन्ग बैंड आता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए। इस लेक्चर में जैसे आपने याद भी किया था, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा ये काफ़ी। फिर आता है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स में हमारा जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, वो हमारी 1740 से 1680 पर सेंटीमीटर है। सैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से जो CO स्ट्रेचिंग आती है वो आएगी हमारी 1740 से 1720 की वजह से। अगर हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमने कंजुगेशन करवा दिया डबल बॉन्ड के साथ, तो CO स्ट्रेचिंग हमारी डाउन चली जाएगी और वो हो जाएगी हमारी 1705 से 1680 के बीच में। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग हमारी 1715 से 1695 के बीच में होगी और ये स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल एल्डिहाइड्स CH स्ट्रेचिंग के दो बैंड आएंगे, एक हमारा 2820 पे, एक 2720 पे। तो इनकी रेंज दिखा रखी जैसे 2860 से 2820, 2760 से 2720। तो ये हम लिख लेते हैं इनको 2820 और 2720 पे ही आते हैं हमारे ये। अब जो CH स्ट्रेचिंग बैंड एट 2720 पर सेंटीमीटर है वो ज़्यादा यूजफुल है टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, since it appear in a region where other CH band due to CH3 are absent। 2820 वाला तो ओवरलैप कर जाता है CH स्ट्रेचिंग वगैरह के साथ, लेकिन 2720 वाला अलग जगह नज़र आएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द बैंड एट 2820 पर सेंटीमीटर इज हाउएवर नॉट यूजफुल since it overlap with other CH bands and is not easy to see. Thus, if 2720 per centimeter band is present along with the proper carbonyl absorption value, presence of an aldehyde group is almost certainly indicated। कार्बोनिल ग्रुप की वजह से स्ट्रॉन्ग बैंड आ जाए और 2720 पे बैंड आ जाए तो समझ लो इसमें एल्डिहाइड है। कीटोन्स, द CO स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक कीटोन अक्कर एट ए लोअर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो एल्काइल ग्रुप लग गए तो इसमें क्या आ जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये 1725 से 1705 के बीच में आएगा। इन केस ऑफ साइक्लो एल्केनोन्स द पोजिशन ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग बैंड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रिंग। जितना रिंग का साइज छोटा होगा उतनी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी, एस करैक्टर ज़्यादा होगा कार्बोनिल बॉन्ड में, तो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और ये साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, कंजुगेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद एन एराइल और अल्फा बीटा डबल बॉन्ड शिफ्ट द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग बैंड टू लोअर फ्रीक्वेंसी बाई अबाउट 20 to 30 पर सेंटीमीटर। पहले हमारा सबसे पहला जो दिखा रखा है कीटोन, उसमें दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, 1725 से और 1705 में स्ट्रॉन्ग बैंड है। दूसरे में हमने क्या लगा दिया, एराइल ग्रुप, तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट आ गया, तो ये हो गया हमारा 1700 से 1680। दोनों एरोमेटिक हो जाएं तो और डाउनवर्ड चला जाएगा 1670 से 1660। और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड है
और दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो ये 1685 से और 1665 के बीच में आएगा। अब हमने रिंग की बात की थी, तो हम स्टार्ट करते हैं 1715 से। 1715 ये साइक्लोहेक्सेनोन का था। अगर हम रिंग का साइज छोटा करते जाते हैं, 5 मेंबर रिंग कर दें तो इंक्रीज होगी 1745, और छोटा कर दें 4 मेंबर रिंग हो जाए तो 1780, 3 मेंबर रिंग होगी तो 1815। ऐसे ही 1745 से अगर हम नीचे जाते हैं, जैसे इधर, तो अगर डबल बॉन्ड लगा देते हैं हम साइक्लोपेंटेनोन में अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, कंजुगेशन कर देते हैं, तो कंजुगेशन की वजह से भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा 1725 से 1710 के बीच में। और अगर हम 6 मेंबर रिंग थी, उसमें अगर हम कंजुगेशन करते हैं तो उससे भी क्या आता है, डाउनवर्ड शिफ्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। OH स्ट्रेचिंग, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं एक्सट्रीमली ब्रॉड बैंड आता है इसमें, 3400 से 2500 के बीच में, ड्यू टू स्ट्रेचिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाइमर। ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाइमर। हाइड्रोजन डाइमर जो बनता है उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें काफ़ी ब्रॉड बैंड आएगा। इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेवरल वीक बैंड्स अपीयर इन द रीजन ऑफ 2700 से 2500। एल्कोहल में क्या था हमारा, 3400 से 3200 पर सेंटीमीटर था वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें डाउनवर्ड शिफ्ट कम था, इससे हमें पता लगता है कि भी एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में डाउनवर्ड शिफ्ट ज़्यादा है, 3400 से 2500, तो इस कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एलिफेटिक और सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें जो बैंड आता है वो आता है 1725 से 1700। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसमें क्या आएगा हमारा 1705 से 1680, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट आ गया। और CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में वो 1250 पे होगी। OH बेंडिंग, इन प्लेन बेंडिंग वीक और मीडियम, तो वो 1460 पे। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग 920 पे वीक एंड मीडियम। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड की अगर हम बात करें तो एसिड क्लोराइड में 2 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग बैंड आते हैं। CO स्ट्रेचिंग एलिफेटिक सैचुरेटेड में कितनी होगी हमारी, 1810 से 1775। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक है तो 1780 से 1760 में स्ट्रॉन्ग बैंड आएंगे। ये पर सेंटीमीटर में वेव नंबर है। और CCl स्ट्रेचिंग सभी एसिड क्लोराइड में 800 से 650, ये भी क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग। एसिड एनहाइड्राइड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन, CO स्ट्रेचिंग एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड में 2 बैंड आएंगे, एक 1830 से 1800 के बीच में एसिमेट्रिक, और 1775 से 1740 सिमेट्रिक स्ट्रॉन्ग। अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड है तो उसमें यह आएगा हमारा 1800 से 1770 एसिमेट्रिक, और 1760 से 1720 सिमेट्रिक, तो 2 बैंड आएंगे इसमें। कंजुगेशन की वजह से वही डबल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, तो फोर्स कांस्टेंट कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। CO स्ट्रेचिंग सभी एल्डिहाइड में मल्टीपल बैंड आते हैं इन द रीजन ऑफ 1300 से 900 स्ट्रॉन्ग बैंड आएंगे। एस्टर 2 कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड, CO स्ट्रेचिंग
अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक या एरोमेटिक है ना, जैसे ही दिखा रखा है। तो उसमें 1730 से 1715 पे आएगा, स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। एलिफेटिक सैचुरेटेड है तो 1750 से 1735। अगर विनाइल या फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो कंजुगेशन अगर हमारा ऑक्सीजन के साथ अगर हमने लगाया है तो उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जाएगा, 1750 से 1770। तो अगर हम कंजुगेशन करवाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो डाउनवर्ड शिफ्ट गया है। अगर हम कंजुगेशन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारा इंक्रीज जाएगा। CO स्ट्रेचिंग सभी एस्टर में वो है 1300 से और 1000 के बीच में स्ट्रॉन्ग बैंड आएगा। साइक्लिक एस्टर जिनको हम लैक्टोन्स बोलते हैं, तो रिंग साइज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। अगर रिंग साइज़ हम छोटा करते हैं तो वही बात है जो पहले बताई थी, रिंग साइज़ कम करने से जो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, एस्ट्रैक्टर बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इंक्रीज होंगे। जैसे ये हमारा 6 मेंबर रिंग जो बना रखी थी हमने लैक्टोन जो है, तो इसमें हमारा आ गया ये 1735। अगर हमने 5 मेंबर रिंग बना दी तो 1770। अगर 4 मेंबर रिंग आ गई तो है ना बीटा प्रोपियो लैक्टोन, तो ये 1820 हो गया 4 मेंबर रिंग में। इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा कंजुगेशन, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये देखो रेजोनेंस करके दिखा रखा है हमने, रेजोनेंस का साइन होना चाहिए था, दोनों तरफ एरो आएगा, करेक्शन कर लेना। तो इसमें ऑक्सीजन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो सिंगल हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रेचिंग कम के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो ये 1720 पे दिखा रखा है। और जो हमारा 5 मेंबर रिंग वाला था जो ऊपर 1770 पे था, वो नीचे कंजुगेशन की वजह से 1750 पे आ गया। इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन विद ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये देखो 1735 पे जो था अब वो 1760 पे चला गया, क्योंकि ये देखो बॉन्ड का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और 5 मेंबर रिंग में देखें तो जो 1770 पे थी वो अब 1800 पे चली गई, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गया। तो और अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखें तो ये टेबल में इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका देखना कितना ध्यान से। हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे 1735 हमारा नॉर्मल एस्टर का है। और इसमें अगर हम कंजुगेशन ऑक्सीजन के साथ करते हैं राइट में तो 25 का इंक्रीज है, 1760 पे आ गया। अगर लेफ़्ट में जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर हम कंजुगेशन करवाते हैं तो 15 का डिक्रीज हो गया और ये 1720 आ गया। अगर इसका हम 6 मेंबर की बजाय 5 मेंबर करते हैं ऊपर की तरफ तो देखो 1770 आ गया ये। अब 1770 में लेफ़्ट या राइट अगर हम जाएं, अगर कंजुगेशन हम ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो 30 का इंक्रीज हो गया, 1800 पे चला गया। अगर कंजुगेशन हम कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवाएं 5 मेंबर रिंग में तो 20 का डिक्रीज और ये 1750 पे आ गया। और 5 मेंबर जो 1770 पे था उसमें रिंग का साइज अगर छोटा करते हैं तो 50 का इंक्रीज है और ये क्या आ गया 1820। तो हमने ये अभी एस्टर्स के बारे में पढ़ा। अमाइड हमारा नेक्स्ट है, तो अमाइड के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।